सरजू नदी के कटान से दहशत में ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। सदर तहसील के कलवारी रामपुर तटबंध के दक्षिण बसे मईपुर, बड़का पुरवा और महुआ पार कला के मदरहवा गांव में सरजू नदी की कटान की डर से ग्रामीणों ने घरों से सामान खाली करना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ित अपने रिश्तेदार और किराए का मकान लेकर सामान को सुरक्षित कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ खंड एवं जिला प्रशासन गांव के कटान को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे जनता में प्रशासन के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। रविवार और सोमवार की रात सरजू नदी का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज हो गया है, जिससे ग्रामीण भयभीत होकर नम आँखों से अपने घरों को खाली कर सामान अपने रिश्तेदार या किराए के कमरे में सुरक्षित करने को मजबूर हैं। सोमवार को कटान घर के करीब आता देख आशा पत्नी प्रेमचंद, भोले पुत्र अग्नु और मनोज पासवान पुत्र भोले अपने घरों से सामान निकालकर ट्राली से बैडारी किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। रामभोन पासवान और मनीष पासवान का छप्पर का घर कटान से सरजू नदी में समा जाने से प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय में शरण दी है। वहीं रुमाली पत्नी रामजी कटान के डर से मकान तोड़कर मलबा और सामान सिकंदरपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कटान में सैकड़ों बीघा खाड़ी फसल बर्बाद हो गई। गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक बाढ़ खंडवा जिला प्रशासन द्वारा कटान से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि महुआ पार में हुई अंधाधुंध बालू खदान व बाढ़ खंड द्वारा अधूरे ड्रेजिंग के कारण सरजू नदी का धारा गांव की तरफ मुड़ गया, जिसके कारण गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित करने का निर्देश। पिछले वर्ष जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बाढ़ पीड़ितों को चिन्हित कर तटबंध के उत्तर सरकारी जमीन पर आवास पट्टा देकर विस्थापित करने का निर्देश दिया था। बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए चिन्हित जमीन पर कुछ लोगों का अनाधिकृत अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन ने 14 लोगों को नोटिस जारी किया था। बाढ़ खत्म होने के बाद बाढ़ पीड़ितों को तटबंध के उत्तर विस्थापित करने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बाढ़ खंड अधिशासित अभियंता दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि तटबंध के दक्षिण बसे गांव को कटान से बचाने के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं है। कटान से बचाव के लिए सामान भी मंगवाए जा रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या सर बाढ़ है। बाढ़ से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और यहाँ पे एक डीजिंग का काम चल रहा था। नदी के बीचों बीच में जो काम अधूरा हो गया, अधूरा होने के बाद वो पानी का बहाव है गांव के इस तरफ आ गया और गांव में अवैध तरीके से खदान हुआ था। खदान बहुत बड़ा खदान था। खदान में पानी आने के वजह से ये सारी समस्याएं इस खदान और डीजिंग के वजह से हुआ है। सारा पानी गाँव के करीब में आ गया। गाँव नदी के करीब में पहुँच चुका है। 1-2 लोगों का घर भी कर चुका है और समस्या बहुत ज़्यादा है और हमें प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। लोग आते हैं चले जाते हैं, अपनी यहाँ आएंगे, हाँ जी हो जाएगा, होने का कोई वो नहीं। हम लोगों का यही मांग है, आपके द्वारा बता रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि हमारे लिए एक ठोकर का इंतजाम कराए ताकि हमारे जो ज़मीनें हैं, घर हैं, बच सके। उसके लिए बंधे का एक ठोकर का निर्माण हो जाए, वही सबसे बढ़िया काम होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े, नहीं तो हम कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक तो माझा क्षेत्र से हम लोग रह रहे थे और अभी कैसे ना कैसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, फिर हम कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराए और यहाँ पर कुछ बांध का काम चालू करवाए। बाढ़ खत्म होने के बाद कोई यहाँ पे आता नहीं, बाढ़ जब रहेगा तो बहुत सारे अधिकारी आते हैं, यही समस्या है। अभी तक कितने घर बह गए हैं? अभी तक 2 घर बह गए हैं, बाकी एक साथ से लाइन का जो पीछे का हिस्सा घर का कम से कम 100-150 घर का एक साथ में है, जहाँ से नदी का दूरी 40 मीटर रह चुका है। वो अगर ये 40 मीटर अगर ज़मीनें नदी में चली जाती हैं तो लगातार 200 घर को खतरा हो सकता है। ऐसा सुन में आ रहा है कि जो धारा है गांव के एकदम बिल्कुल समीप आ गई है और 2 लोगों का घर भी बह गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सामान लेकर जा रहे हैं जिनका और नज़दीक है। क्या ऐसा भी है कि घर भी गिरा दिए हैं कुछ लोग? 2-3 लोगों ने अपना घर तोड़ दिया, आशियाना अपना तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। अब क्या करें, मजबूरी में वही करना पड़ रहा है। जो भी है, जिसका सारे घर तोड़ के अपने लेके जा रहा है और जो हैं जिसी के पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 वर्षों से रह रहे, इतना तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग बेघर हो चुके हैं। एसडीएम आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, स्कूल में व्यवस्था, हमको स्कूल में कब तक व्यवस्था दिया जाएगा?
कोई हमारा आसियाना होना चाहिए। सरकार किस लिए बनी है, एसडीएम डीएम किस लिए बने हुए हैं? उनके पास इतना सिस्टम है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन चुप्पी साधी हुई बैठी हुई, पूरी सिस्टम करप्ट है, कुछ काम करने लिए लायक नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है सर। मेरा भी घर इसी करीब में पड़ेगा। हमारे कहाँ घर विधायक है? जी हैं। हाँ सर, कहाँ घर है? यहीं पे घर सर, महुआ पार में है। अच्छा। महुआ पार, राजेश्वरम, मईपुर। ठीक। मेरा घर और नदी का छेद 39 मीटर रह चुका है। ठीक, क्या समस्या है? सर समस्या है कि हम लोग का देखो नदी कटान चालू हो गया है, और जो पहले जो मतलब वो ज़मीन था सब मतलब फसल सब नदी में विलीन हो गया है, और ये दो घर कट भी चुके हैं। और इस समय नेकपाल और तहसीलदार डीएम साहब जो भी आते हैं सब मतलब वो स्कूल में उन लोगों का व्यवस्था करते हैं। तो स्कूल में हम लोग का व्यवस्था कब तक होगा सर? हम लोग का यही गुजारिश है कि बंदे के उस पार जो ज़मीन है हम लोग का बैराड़ी अतमाल या महुआ पार कला का जो भी ज़मीन है वो हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। जो अवैध तरीके से दूसरे लोग ने कब्जा किया है वो हम लोग का हमारा हक हमको चाहिए। नहीं कब तक हम लोग स्कूल में व्यवस्था करेंगे या कहते अदर जगह ही जाएंगे? हम लोग का तो फसल नुकसान हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का निवास है वो तो हम लोग को संपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। जैसे प्रशासन आता है तो जैसे जिनका घर बह गया है या जिनका बहने वाला, उनको जो है प्राइमरी में विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। प्राइमरी में करते हैं। प्राइमरी में कब तक? अभी तो प्राइमरी मान सकते हैं कि अभी 4-6 दिन स्कूल बंद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी पढ़ने के लिए तो वो रहेगा। मतलब कोई अस्थाई जो है अस्थाई नहीं है। बस वो लोग ये मतलब वीडियो बना के चल जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं कि बस ये कहते हैं कि मैं करूँगा। हम लोग का ज़मीन जो उस पार, हम लोग का यही मांग है कि हमको ज़मीन दिया जाए। ये ज़मीन कहाँ पर है? ज़मीन हमारा बैराड़ी अतमाली का जो बॉर्डर है बैराड़ी मुस्ताकम में पड़ता है। उस पार है कि इस पार? बंदे उस पार है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेश कुमार यादव है। घर यही बैराड़ी अतमाली में महुआ पार कला के बीच में पड़ता है। ठीक। रात में कटान हो रही है तो आप लोग कहाँ घर में रहते हैं कि बाहर? नदी तीरे जा खड़ी हुई थे, घरों छोड़ दी थे, जरा मानत नहीं जाग नदी तीरवा खड़ी हुई थे। पूरा दिन रात बैठ के रात गुजारते? दिन भर बैठे, रात भर बैठी रही था, दिन में हर बीत गया था खड़ी हुई के बैठ के।